नन्हे लखीमपुर खीरी लखीमपुर खीरी क्या काम करते हैं? ये टिर्री चलाता हूँ। ठेली चलाते हैं, टिर्री रिक्शा। ई रिक्शा। हाँ खुश हूँ भैया, हाँ। आराम से खेती करता हूँ, हाँ, आता हूँ महीना 15 के लिए टिर्री चला के अपने घर का चला जाता हूँ। अच्छा किसानी करता हूँ बढ़िया करके। हाँ। हाँ कितने पैसे कमाते हैं? वही 400-500। हाँ, यानी कि 15-20 हजार महीने का हो हाँ जाता है। आते हैं गुजारा हो रहा है बढ़िया? खूब धनाधन, मोदी से खुश है? खुश खूब खूब। अरे जनता कह रही है कि हमारा तो गुजारा नहीं हो रहा, सरकारी नौकरी नहीं। 335 लोग हमको मिलते हैं दिन भर में। 335? और क्या, हाँ, इस टिर्री चलाओ हाँ, तब पता चलेगा कितने लोग तुमको मिलते हैं। अच्छा अच्छे बुरे भले सब मिलते हैं। हाँ, तो क्या बोलते हैं वो? 80% हाँ, मोदी को मिलते हैं हमको। हाँ। हाँ तो बदलाव क्या देखा आपने? भैया बदलाव सब कुछ देखा है। हाँ क्या बदलाव देखा? बदलाव क्यों नहीं, आजाद हूँ। अच्छा, आजाद कतई पहले आजाद नहीं थी? ना 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 गुंडागर्दी भैया का तेरे चलाते ए बैठ आगे चल, ए बैठ आगे चल, वो बंद। अब यहाँ से बैठता हूँ सीधे लखीमपुर खीरी उतरता जाता है, कहीं टड़बड़ होता नहीं है। एंट्री फीस देना पड़ता था ऑटो वालों को, यही अखिलेश के राज में यही नगला पे। आज के डेट में कोई पैदा हो जाए रोड पे आ जाए तो मार पे पुलिस छाड़ देगी। ऑटो चलाते हैं? जी सर। कोई बात नहीं, गुस्सा है वो काट देंगे। नहीं, गुस्सा है इनका, इनके जज्बात है जो। नहीं गांव गांव में हर घर पे पानी लगा दिया हमारे पुरखों ने। एक कुआं खोद लेते थे तो 4 गांव पानी पीते थे। एक कुआं जानते हो, कुआं हुआ जानता हूं, मैं सब गांव से सब कुछ जानता हूं। एक कुआं खोदते तो चार गांव पानी पीते थे एक कुआं में। अब घर घर गांव में देख ले जाके, गांव में हर घर पे एक टंकी लग रही है, पानी आ रहा है हर घर। ये पैसे कौन लेता था? सर ये सब ऊपर जाता था और किसके जेब में जाएगा? सब बड़े अधिकारी के जेब में जाएगा और किसके जेब में जाएगा? ऑटो वालों को, ये रिक्शा वालों को। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? सवारी का का नाम क्या होगा? भानु प्रताप सिंह। तो भानु प्रताप जी कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? हमें हो गया सर 13 साल नोएडा में रहते हुए। 13 साल हो गए। जैसे वो बता के गए कि मुझे शाम तक 300 लोग मिलते हैं, तो आपको भी 100-200 लोग तो ऑटो में बैठ जाते हैं। आराम से सर, बिल्कुल। चर्चा भी चलती रहती होगी देश में, तो क्या चर्चाएं होती है? सर चर्चाएं यही सब होती है, अखिलेश मोदी और योगी की सबकी चर्चाएं होती है। लेकिन सर ठीक है, काम जो हो रहा है सब सही हो रहा है सर। तो क्या लग रहा है, वापसी दिखाई दे रही है मोदी? बिल्कुल 100 में 100%। बाकी बाकी तो और सब ये टोटी चोर हैं, ये सब एक किनारे बैठेंगे। लोग कह रहे हैं कि भाई महंगाई ज्यादा है सरकार में। सर अब महंगाई तो पहले महंगाई नहीं थी। अब आदमी कहता है जैसे महंगाई हो रही वैसे कमाई भी तो बढ़ रही है। पहले हम यहाँ नोएडा में आते 5800 की नौकरी कर रहे थे। आज के डेट में कोई लेबर क्लास का आदमी 12,000-15,000 से कम नहीं कोई पा रहा है। अब महंगाई जिस हिसाब से सैलरी बढ़े उस हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ेगी। हर चीज़ देखिए। अभी एक भाई साहब थे, वो कह रहे थे कि बस सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है इस बार। सर ये आदमी की सोच देखो, 5 उंगली 5 बराबर नहीं है। किसी क्या सोच है, किसी क्या सोच है। हमारी जो राय है हमारी अलग है। तो क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे आप प्रधानमंत्री को चुनेंगे इस बार? क्या वोट देंगे सोच के? सर हम मुद्दा 100 में 100% हम वोट देंगे। काम, विकास, रोजगार, बस हम यही चाहते हैं कि देश को मजबूत करो और बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी को कोशिश करो रोजगार आदमी को मिले। क्या लगता है गरीबों के हक में है सरकार ये? सरकार बिल्कुल है। आज के डेट में जो कहते हैं कि हमें राशन नहीं मिलता, उनको देखो वो पहला झोला छुपा के पहले आगे लाइन में लगे मिलेंगे। हम तुम बाद में मिलेंगे लेकिन वो पहले लाइन लगा के खड़े होंगे सर। अब वो कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि बेरोजगारी। एक बात बताओ सर, हम तुम अपना घर नहीं चला पाते, सरकार इतना बड़ा देश चला रही है, तो क्या बेरोजगारी? एक घर में 8-8 बच्चे पैदा कर लो, मजे तुम लोगे और कहोगे सरकार की। लेकिन जनसंख्या पे कोई बात नहीं करता। 2014 में जनसंख्या क्या थी, आज क्या होगा? चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने। लेकिन लोग कहते हैं भाई महंगाई तो मोदी की देन है। नहीं सर, महंगाई उनकी देन नहीं, ये गलत फहमी है। और रह गई बात, आदमी कहता है कि 2000 रुपये मोदी दे रहा किसान। इससे पहले ये बताओ कौन दे रहा था? किसी किसानों को दे रहा था मोदी? और मोदी के सिवा और आदमी कहता राहुल को 70 साल पहले कहाँ थे? राहुल गांधी 70 साल राज के कहाँ थे? इसका जवाब बताओ मुझे। वो कहते हैं भाई सब कुछ हम ही तो करके गए, मोदी जी आए लीपा पोती कर लिया। तो इससे पहले 70 साल पहले करके गए, तो फिर उनके रहने पे क्यों नहीं हुआ? आज क्यों हो रहा है मोदी के रहने पे? आज तो दुनिया भर के हर देश के प्रधानमंत्री मिलने आ रहे हैं, हर देश के G20 हो रही है। चलाते आप ऑटो है, लेकिन इतनी अच्छी जानकारी आपने कहाँ से हासिल की कि भाई देश बदल रहा है? जबकि हमें तो पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, वो तो कहते हैं मोदी ने तो देश बेच दिया, लाल किला बेच दिया, ट्रेनें बेच दी। ये तो आदमी की गलत फहमी है। हमें कम से कम 200-400-500 आदमी सुबह शाम
ये नोएडा में इतनी पब्लिक है कि गाड़ी में बैठती आती जाती सबसे मुलाकात होती है और सब आपस में बात करते हैं। हमको भी अच्छा लगता है, मोदी योगी के नाम लेता है, अच्छा लगता है। मैं तो देखो राम रसिया हूँ, राम सिमरन करूँ। मैं तो एक बजरंग दल का हूँ और मैं तो सबको लेके चलता हूँ। मेरे आलिम भाई हैं, हमेशा सदैव मेरा सपोर्ट में रहते हैं। मैं कैसे मान जाऊँ, ये सदैव रहते हैं मेरे साथ। क्या कहेंगे भाई साहब, भाईचारा है खत्म हो गया? 14 नहीं अभी भी है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? ये उसका जीता जाता सबूत हम दोनों है। भाईचारा कभी नहीं खत्म होने वाली है हम लोग। राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं 9 साल से भाई मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं सुनिए, नहीं देखे आलिम भाई से पूछूंगा, आप डरा रहे हैं। आलिम भाई से पूछूंगा, भाईचारा बात नहीं है, नहीं भाईचारा है। राजीव गांधी अपनी जगह है और बीजेपी अपनी जगह है, मोदी जी अपनी जगह है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई पहले एक जगह बैठ के खाते थे, वो बात नहीं रही। मोहब्बत की दुकान, हम लोग आज भी एक साथ बैठ के खाते हैं। हम लोग आज भी और हमेशा खाते रहेंगे, आगे भी खाते रहेंगे एक साथ। भी खाते रहेंगे और सदैव खाएंगे। तो ये इतना कुछ हो रहा है देश में, आप के बीच में कुछ दरार आई? नहीं हम लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, रास्ते में दरार नहीं आती तो जिगरी यार हैं, हमारी दरार कभी आएगी ही नहीं। हम सदैव सपोर्ट करते हैं सत्य का। हमें ना ही तो राहुल गांधी जी खाने को देते हैं, ना ही तो मोदी जी। करना तो मुझे पड़ता है ना, पर सपोर्ट हम सत्य का करते हैं। जो बात है राइट है। हम सदैव मोदी जी को, इसलिए G20 से देख लो, आपके फोन पे आपके रिश्तेदार नहीं आएंगे। लड़की के जन्मदिन कर लो, आपके रिश्तेदार नहीं आएंगे। रहने दो यार, मैं नहीं जा रहा हूँ। विदेश से लोग आए हैं, इससे इनका दिमाग नहीं खुलता है। ये कैसे बोल रहे हैं कि मतलब राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी जो भी काम करते हैं सत्य के लिए करते हैं, पर उसके लिए सोचना पड़ता है। आप अपनी बहन की शादी करो, आप किसी भी रिश्तेदार से 5 लाख रुपए ले लो और किसी से 2 लाख ले लो, भरने में टाइम लगता है। 70 साल राज किया है, 70 साल। 70 साल में मोदी जी को कितना टाइम दिया तुमने? कितना टाइम दिया? 10 साल। 10 साल में वो क्या कर लेंगे? तो उन्हें 10 साल में तो देश गड्ढे में चला गया भाई साहब, सब कुछ तो बेचे जा रहे हैं। 70 साल में यहीं तुम खड़े हो, यहीं तो उठ जाओगे यार। अब तो कोई सोचता है 10 बार कि हम इनको हाथ लगाऊं या क्या करूं। आदमी सोचता है। ये प्रशासन, योगी जी और मोदी जी हैं, क्या हैं, देश के भविष्य है। और ये तो राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है, इनको तो कोई टाल ही नहीं सकता। आलम भाई विकास हुआ नहीं? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। ये देखो हमारे नोएडा में साक्षात देख लो आप, विकास हो रहा है। ये देखो सड़कें बन रही है। मोदी की वापसी दिखाई दे रही है। बिल्कुल 2029 में वो भी रहेंगे। वोट देंगे या कैमरे पे? हाँ बिल्कुल, बीजेपी सरकार के पास बीजेपी छड़ी नहीं है जो घुमाते ही वो ठीक हो जाए सारा। ठीक है, कोई भी सरकार आके ही जादू की छड़ी नहीं होती हाथ में जो आके 2 मिनट में सारा सही कर दे। ठीक है, उसको सही करने के लिए टाइम लगता है, टाइम लगता है हर किसी को। करवा पाया यार आपने। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा, कोई भी आए, ठीक है, कोई भी आए, हर किसी को टाइम लगता है। 70 साल में क्या किया आपने? हमने किया, फिर उसमें लाभ क्या हुआ? हमने 10 साल में करके दिखा दिया। 70 साल में तुमने कुछ नहीं कर पाया, देश को बर्बाद और कर दिया। आगे लॉकडाउन में कांग्रेस होती, यहाँ लाश की लाशें उठती, कोई भी तुम्हें अस्पताल नहीं मिलता। आज तुम जिला अस्पताल में जाओ, मच्छर भी सोचता है कि मैं इसको टच करूं या न करूं। मैं कैसे मान जाऊं? मैं जाता हूं, मुझे पता है ना यार, मैं जानता हूं ये चीज़। मैं जानता हूं, मुझे पता है। मैं अस्पताल में भाई एक बात होता है, संगठन के साथ काम करता हूँ, रात दिन करता हूँ। तो मैं क्या देश में चल रहे हैं सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता, हमारे परिवार में अगर 4 लोग हो जाएं तो कमाने वाले आप अकेले हो, तो आपको तो महंगाई लगेगी ना। अगर उन चारों को साथ लेके चलोगे, उनको भी कुछ बताओगे, तो आपको ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, आज जो मेट्रो बन रही है, कल आप खचाड़ा में चलते थे, मेट्रो के ऊपर भी आदमी निकलेंगे, तो यहाँ पॉपुलेशन कम होगी ना, जनता भी कम निकलेगी, ऊपर भी लोग निकल जाएंगे, यहाँ तो रोड खाली हो जाएगा ना। तो ऐसा ही होता है। आपके मन में क्या चल रहा है भाई साहब? युवा है आप? हाँ, हम तो भाई मोदी को ही वोट देंगे, चाहे वो आए चाहे वो ना आए। हाँ, मोदी ही है हमारे लिए। और क्या, मोदी है, चाहे वो सही करें चाहे वो गलत करें, हमें अच्छा लगता है। हाँ, चाहे वो हार जाए चाहे वो जीते, पर हमारा वोट मोदी को जाएगा। अच्छा लगता है, मतलब हार जाए कुछ भी कर ले। सुन लीजिए, चाहे बाबा जी को कोई वोट दे, चाहे ना, जितने बाबा हैं, जितने ब्रह्मचारी हैं, वो सभी वोट दे देंगे योगी जी, और मोदी जी को जीत जाएंगे वो। हाँ, वोट क्यों देंगे भाई, वजह बताइए ना। वजह सबके दिल में जगह बना ली उन्हें, किसी से भी पूछ लो, सबको मोदी मोदी बोलता है। सब मोदी योगी, मोदी कीजिए योगी कीजिए कर रहे हैं। बोलने के पीछे वजह होनी चाहिए ना। आपको कुछ फायदा हुआ? हमें भाई बहुत कुछ फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? हम तो खुल के जी रहे हैं, नोएडा में बढ़िया जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, पहले नहीं करते हैं, पहले छोटे थे हम, अब बड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए। मोदी को हमने पिछली बार भी वोट दिया और अब की बार भी देंगे। आप प्राइवेट जॉब करते हैं? जी, लोग कह रहे हैं सबको गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए थी, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो नहीं हो पाया। अब जिसमें जैसे गुण होते हैं, जब सरकारी सब बन जाएंगे, फिर प्राइवेट कौन बचेगा? अगर आपको सरकारी बनाने नहीं भी सरकारी, फिर प्राइवेट हेल्पर कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? जब सब
जब सब कंपनी के सही लोग बन जाएंगे तब हेल्पर चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? हेल्पर भी जरूरी है।